नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान की राजनीति बीते लंबे वक्त से चर्चा का विषय बनी हुई है। राजस्थान में किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो 5 राज्यों में हार का सामना की और 5 राज्यों में हार का सामना करने के बाद अब आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी कई बड़े और अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मिलकर अब कई अहम फैसले लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में किस तरीके से सियासत का माहौल जो गरमाया हुआ है लंबे वक्त से, ये सियासत कई हद तक अब जरा सी थमती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच देखा जाए तो पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के समर्थकों के लिए एक बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। दरअसल राजस्थान में लंबे वक्त से सीएम पद को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सचिन पायलट पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं बेहतरीन तरीके से सचिन पायलट भी जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, सचिन पायलट जिनको लेकर अब तक कई बड़ी खबरें आई, कई बड़े दावे किए गए कि वह भी मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं। वह चाहते हैं कि जिस तरीके से अब राजस्थान में मांग की जा रही है कि अशोक गहलोत नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से अब सचिन पायलट को मैदान में उतारा जाना चाहिए। पायलट को लेकर इस वक्त लगातार उनके समर्थक हैं, उनके जो गुट हैं वो लगातार उन्हें समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच सचिन पायलट अब अशोक गहलोत के आगे झुकते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्यों? दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस ने अब फैसला ले लिया है। कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से अब प्लानिंग की जा रही है, उन प्लानिंग को देखते हुए अब सचिन पायलट हार मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएंगे यहाँ पर जो लेटेस्ट खबर सामने आई है, इस खबर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट अब अशोक गहलोत से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में आने वाले समय में अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री के पद पर आने वाले चुनाव में नजर आ सकते हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी में कलह देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। लंबे वक्त से मांग की जा रही है। राजस्थान की आवाम ने मांग की कि इस बार कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार सचिन पायलट को बनाया जाना चाहिए। लेकिन सचिन पायलट के बारे में बात की जाए तो अब सचिन पायलट शांत पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, सचिन पायलट पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। वहीं सचिन पायलट पार्टी आलाकमान के सामने ऐसी छवि बनाए हुए हैं जिससे कि कांग्रेस आलाकमान को हमेशा ये महसूस हो कि पायलट सब कुछ पार्टी में लगा रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ जानकारों का कहना है कि बगावत के बाद अब सचिन पायलट के पास विकल्प बहुत ही कम बचे हैं। पायलट क्षेत्रीय दल की नींव नहीं डालेंगे क्योंकि वह जानते हैं कि राजस्थान की जमीन किसी तीसरे दल के लिए कभी उपजाऊ नहीं रही है। ऐसे में पायलट ये बात अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी में पहले से ही बहुत बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। उनकी स्वीकार्यता जो कांग्रेस में है वह वैसी नहीं होगी। ऐसे में पायलट के सामने सम्मानजनक रास्ता सिर्फ कांग्रेस ही बचा है। सचिन पायलट अब कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाना चाहते हैं। 11 जुलाई साल 2020 को सचिन पायलट कैंप की बगावत, वहीं सचिन पायलट 19 विधायकों का ही समर्थन जुटा पाए। जबकि बात की जाए यहाँ पर गहलोत कैंप के बारे में, तो गहलोत कैंप पायलट कैंप पर भारी पड़ गया। सीएम अशोक
गहलोत की सरकार यहाँ पर खुद को बचाने में सफल हुई। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट के गुट को अब सुलह करनी पड़ गई है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की यहाँ पर कुछ ऐसी प्लानिंग देखने को मिली जिससे साफ तौर पर इशारा मिल रहा है कि सचिन पायलट शायद उनकी इस प्लानिंग के चलते शांत हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें, अब पायलट को काफी ज्यादा तवज्जो मिल रही है, उनकी हर बात को तवज्जो दिया जा रहा है। कैबिनेट फेरबदल से लेकर राजनीतिक नियुक्तियों में उनके विधायकों को, समर्थकों को काफी ज्यादा तवज्जो मिल चुका है। जबकि कैबिनेट फेरबदल में पायलट समर्थक विशेंद्र सिंह, रमेश मीना, मुरारी मीना को मंत्री बनाया गया है और विभागों को बंटवारे में भी सचिन पायलट की बात का ध्यान रखना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सचिन पायलट पंचायती राज मंत्री का विभाग भी अपने समर्थक रमेश मीना को दिलवाने में सफल हो रहे हैं। कैबिनेट से बर्खास्तगी के पहले ये विभाग पायलट के पास ही हुआ करता था। इस तरीके से देखा जाए तो सचिन पायलट को तवज्जो मिल रही है। इस चीज को देखते हुए शायद वह कदम पीछे हटाते हुए नजर आ रहे हैं और शायद यहाँ पर पार्टी आला कमान यानी कि सोनिया गांधी पूरी तरीके से चाहती हैं कि अशोक गहलोत ही सीएम बने, ना कि सचिन पायलट। सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, लेकिन सचिन पायलट को सीएम पद के लिए मैदान में नहीं उतारा गया है। आप सभी ने देखा जाना जो रणनीति इस वक्त कांग्रेस पार्टी में चल रही है राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए। इसी वजह से अब देखा जाए तो कई हद तक सचिन पायलट अपने कदम अब पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।